दोस्तों एक समय ऐसा था जब हमारी इस दुनिया में मनुष्य की जगह डायनासोर राज किया करते थे। जिस हवा में आज हम सांस लेते हैं और जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं उस जगह पर चारों ओर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का ही फैलाव था। लेकिन डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह अपने आप में ही सोचने वाली बात है। हालांकि विशालकाय डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया, जिसमें डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, जिसमें से कई प्रजातियां शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और इनमें से कई प्रजातियों के डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे, जो उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वह कौन सी घटना थी जिसने सभी डायनासोर का नामो निशान तक मिटा दिया, और फिर उसके बाद पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब यह सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसमें 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो कि पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। बता दें कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता, क्योंकि अगर यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो वहीं पर इसका विनाश हो जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। और जब यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार देखते ही देखते 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया, जो इतनी तेज रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को भी पार कर लिया। दोस्तों इस एस्टेरॉयड में इतनी अधिक चमक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही धरती पर मौजूद हजारों जीव इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, जो इसे देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को वह पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। और फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में यह एस्टेरॉयड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है, जिससे वहां पर लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक ऊंचा भयंकर विस्फोट होता है। आपको बता दें कि इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था, जो इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। जिसके बाद विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। और फिर 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 का तीव्रता का भूकंप तरंगे उठने लगी, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। बता दें कि इन भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को भी दहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके थे, जिसमें कुछ उड़ने वाली प्रजाति वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो महाप्रलय की केवल शुरुआत मात्र थी, जो आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। क्योंकि विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में चला गया था, ठीक 40 मिनट बाद वह आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही दूसरी ओर धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर मौत को लेकर आ रहा था। धूल के ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से धरती पर सूर्य की रोशनी भी पहुँच पाना असंभव हो गया था, जिससे गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण धरती पर सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर राख हो गई थी। और फिर विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों दूर थे वो तक भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। बता दें कि इस महाप्रलय से लगभग 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बचे थे उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन तकरीबन 30 किलोग्राम से कम था। जिसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव बचे थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल सका, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी, क्योंकि धरती पर डायनासोर का अंत एक दूसरी छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स यानी कि स्तनधारी,
जिसमें आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और यह पर्वत श्रृंखला आने वाली मौसम की हवाओं के लिए एक अवरोध बन गए, जिस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। और इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स, जो पेड़ों के ऊपर रहते थे, जहाँ पर उनके खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा, जिसकी वजह से बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और इस कारण एप्स के खाने पीने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई, जिस वजह से खाने की तलाश करने के लिए उन्होंने पेड़ों से नीचे उतरने का निर्णय लिया और फिर इन्हें नाम दिया गया ओर्डिपिथिकस रेमिडस, जो कि हमारे पूर्वज थे। बता दें कि इनका दिमाग एक संतरे के जितना बड़ा था और आकार में 4 फीट लंबे होते थे। और फिर कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे उनकी ऊर्जा भी कम खर्च होती थी और यह चलते हुए खा भी सकते थे। अब इनका दिमाग तेजी से बढ़ रहा था, जो धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे अब इनके लिए शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन्होंने आग पर भी काबू पाना सीख लिया, जिसमें आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, जो सर्दी, रोशनी और अंधेरों में इन्हें सुरक्षा देती थी। उसके बाद परिवार भी बनने लगे, जिससे हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे। बता दें कि अब यह मांस को कच्चा न खाकर आग में पकाकर खाने लगे, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा बहुत ही कम खर्च होती थी और इस वजह से अब यह ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी थी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा और विकासशील हो चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने लकड़ी से पहिए बनाकर बैलगाड़ी का निर्माण किया और फिर घास फूस के मकान बनाकर उनमें रहने लगे, जिससे फिर धीरे धीरे आगे मनुष्य का विकास होने लगा और आज आप देख ही सकते हैं कि मनुष्य कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस जगह और कहां से बैठकर देख रहे हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।